अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अस्तगफिरुल्लाह के मिलकर शेयर करने लगी हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अस्तगफिरुल्लाह की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, इस ज़िक्र की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। तो अगर बेसिकली हम लोगों का मसला ये है कि अगर हमें कोई वज़ाइफ़ बता देता है तो हम लोग सिर्फ़ उसको एक वज़ाइफ़ की हद तक रखते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर हमें किसी ने बता दिया कि आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह का वज़ीफ़ा करना है, तो हम लोग ना उसको सिर्फ़ एक वज़ीफ़े की हद तक लेके जाएँगे कि हम लोग अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात इस पे भी आप लोग को ना दे। अगर हम लोग बेध्यानी से अल्लाह भी कह देते हैं तो वो रब 3 दफ़ा अपने बंदे से पूछता है कि बता मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए? तो सोचो अगर वही चीज़ हम लोग पूरे ध्यान से, पूरे अपने रब से प्यार प्यार जता के अगर वो चीज़ माँगे तो वो रब हमें कितना नवाज़ेगा। हमारा मेन मसला ये है कि हम लोग माँगते ही नहीं। हम हमारा यकीन जो है वो पुख्ता नहीं है। हम लोग कहते हैं, हम लोग ज़ुबान से कहते हैं कि नहीं, नहीं हमें पूरा यकीन है, लेकिन हमारा यकीन पुख्ता नहीं है। हम डगमगा जाते हैं अंदर से। हम लोग पूरा यकीन नहीं कर पाते। अगर हम लोग पूरा यकीन कर पाते तो आज किसी इंसान की लाइफ़ में टेंशन होती ही नहीं। वो हर टेंशन को ये कहता है कि ये मेरे रब की तरफ से मेरे ऊपर आज़माइश है, जब मेरे रब ने चाहा ये आज़माइश दूर चली जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग उस छोटी-सी परेशानी को इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, इतना कि हम लोग रातों को सो नहीं सकते। हालाँकि वो आज़माइश होती है। आज़माइश और सज़ा में क्या फ़र्क है? अगर हमें अल्लाह की तरफ से कोई आज़माइश आ रही है, कोई दुःख आ रहा है, तो अगर हम लोग अल्लाह के करीब हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए आज़माइश है। लेकिन अगर वही दुःख हमें अल्लाह से दूर कर रहा है, हम अल्लाह से नाराज़ हो रहे हैं कि या अल्लाह मैं ही क्यों? तू हमेशा मुझे ही दुःखों में क्यों घेर देता है? तो वो अल्लाह ताला की हमसे नाराज़गी है। अल्लाह ताला की ज़ात हमसे नाराज़ हो गई है। उसमें हमें अल्लाह को मनाना चाहिए। हम मनाने की बजाय और दूर हो जाते हैं अल्लाह से। हम दुनियावी कामों में चले जाते हैं, जिससे हमारी सारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाती है। अब अस्तगफिरुल्लाह इतना पावरफुल ज़िक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद फरमाया है कि जो कसरत से अस्तगफिरुल्लाह करता है, मैं उसकी बेटों से और माल से मदद फरमाता हूँ। जब रब ने कह दिया तो यार आगे क्या रह जाता है, जब उस रब ने खुद कह दिया। बस हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पे और माँगते वक़्त हमारे माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए कि हम लोग माँग क्या रहे हैं? हम लोग अगर हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं तो हमें इसका मतलब हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी माँग रहे हैं। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम भूल गए थे और बंदे तो तेरे हैं, या अल्लाह तू ही हमें माफ़ कर सकता है, तेरे अलावा कौन-सी ज़ात है जो हमें माफ़ कर सकती है? हम तुझसे माफ़ी लेके जाएँगे, हम ऐसे तेरे दर से नहीं जाएँगे, तू रहीम है, तू माफ़ करने वाला है, तेरी सिफ़्त माफ़ करना। एक बच्चा है, उसकी 70 माँ हैं, तो सोचो कि वो बच्चा कितना लाडला होगा। उसकी माँओं को तो पूरे दिन में टाइम ही नहीं मिलता होगा, 70 माँ तक वो बच्चा नहीं पहुँचता होगा। तो सोचो जो रब 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हारे कितने लाड उठा सकता है। वो तुमसे किस कदर मोहब्बत करता है, तुम लौटो तो सही उसकी तरफ, तुम लौटते नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम लौटते नहीं और तुम एंग्ज़ायटी में, डिप्रेशन में, दूसरे कामों में पड़ गए हो। जिस तरफ जाना है वहाँ तो तुम भूल गए हो, वहाँ तो तुम जा ही नहीं रहे। तो अगर किसी की लाइफ़ में, किसी के घर में कोई भी मसला है, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी के फैमिली इश्यूज़ हैं, एवरीथिंग कोई भी चीज़ है, आप लोग अस्तगफिरुल्लाह को कसरत से पढ़ें, अपने रब पे यकीन रखें, अपने रब से दिल में माँगे, अपनी गलतियों की माफ़ी माँगे, वो रब आप लोगों को ज़रूर माफ़ कर देगा, वो आप लोगों को वो चीज़ ज़रूर अता कर देगा जिसके लिए आप लोग तड़प रहे हैं, जिसके लिए आप लोग दुआ कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह पूरे यकीन से पढ़ें, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बिखेरिए। अल्लाह हाफ़िज़।